कुछ साधक आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा तो सबको है ईश्वर को जानने की, देखने की, लेकिन बेचैनी नहीं है। आज की क्रिया का नाम है दर्शन और ध्वनि ध्यान। ये दो चीजें जो हैं, दर्शन और ध्वनि, छात्र प्रेमियों, एक दिन इन्हीं में ईश्वर का अनुभव होगा। जब भी ईश्वर का अनुभव होगा, चाहे क्रिया के माध्यम से हो या फिर स्वतः इसमें डूब कर हो, दर्शन में भगवान का रूप जो भी हम अपना चाहते हैं उनका दर्शन हो, सगुण साकार से निर्गुण निराकार हो, इसमें हो, या फिर ध्वनि यानी नाद। तो आज इन पर चर्चा करेंगे हम। अब दर्शन की बात है तो हमारे मूल ग्रंथों में दर्शन भी 6 हैं। ये 6 दर्शन हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। 6 दर्शन को अनुभव करने वाले 3 शरीर हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों के पास में 2-2 आंखें हैं जो इन 6 प्रकार के दर्शनों का लाभ लेती हैं, आनंद उठाती हैं। इसको अच्छी तरह समझो। देखो, व्याख्याएं तो होती है लेकिन चित्त पर उतरती नहीं है। 3 शरीर को अनुभव करो जो तुम्हारे पास है। एक स्थूल शरीर है, इसमें 2 आंखें हैं। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसमें 2 आंखें हैं। और अंदर में कारण शरीर है, इसमें भी 2 आंखें हैं। अब ये स्थूल में जो आंखें हैं, ये स्थूल जगत को देखती हैं। 2 आंखें स्थूल जगत को देखती हैं, स्थूल जगत को अनुभव करती हैं। अगर ये आंखें नहीं होती तो हम किसी दृश्य का अनुभव नहीं कर सकते। तो 2 आंखें जो स्थूल जगत में हैं, ये संसार को देखती हैं। अब जब ये 2 आंखें धीरे धीरे बाहरी जगत से अंदर प्रवेश करती हैं तो हम सपना देखते हैं या ध्यान करते हैं। इनको देखने वाली हैं 2 सूक्ष्म आंखें जो हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं। तो जब हम सारे दिन से थक कर, तो रात को जब निद्रा होगी, नींद में जब जाओगे, तो फिर अपने आप जो ये 2 आंखें हैं ये बंद होंगी और सूक्ष्म की आंखें खुलेंगी, तो सपने को देखोगे। अब सपने का जगत भी वार्तालाप तो होता है कि ये भी वैसे ही है जैसे स्थूल जगत है, सूक्ष्म रूप है जगत का स्वप्न। अब जब स्थूल जगत से हम अंतर्मुखी होते हैं तो ये स्थूल जो आंखें हैं ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को सूक्ष्म को देती हैं। जब तक स्थूल जगत में चकाचौंध हमें प्रभावित करते रहेंगे, तब तक सूक्ष्म जगत के सपने में तो हम जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं जा सकते। ध्यान भी एक सूक्ष्म जगत का आनंद देता है। तो अब यह है कि स्थूल जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इनसे जब थोड़ा वैराग होगा या फिर ध्यान की क्रियाओं से जब अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करोगे, तो उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है। और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होते ही हमारे सूक्ष्म आंखें खुलती हैं, और सूक्ष्म आंखें स्थूल शरीर की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। इनकी शक्ति बहुत ताकतवर होती है, बहुत दूर तक देखती हैं ये। जैसे संसार में गिद्ध की आंखें सबसे ताकतवर मानी गई हैं, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा। तो ये सूक्ष्मतर चीजों तक प्रवेश करती हैं। लेकिन जिस दिन सूक्ष्म से भी अंतर्मुखी हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा नाम हो जाएगा वास्तव में दृष्टा, यानी साक्षी बन जाओगे, और यही ईश्वर का रूप है। तो 3 चीजों को ध्यान रखना कि जब भी तुम संसार में देखते हो, व्यवहार करते हो, प्रातः काल से रात्रि तक, तो सब जो कुछ भी दिखता है वो स्थूल जगत है, और इनको 2 आंखें देखती हैं। संध्या समय या प्रातः काल जब ध्यान में बैठते हो, तो ध्यान में इन्हीं को रोकना पड़ता है। गुरुजनों का
निर्देश होता है कि स्थूल चीजें जो कुछ भी देखे हो इसको अंतर्मुखी करो, साक्षी बनो। कि दृश्यों को रोकने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन इनके साक्षी बन जाओ, इनमें आनंद मत लो, तब ये अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी होते ही जो बाहरी ताकत थी तुम्हारी आंखों की देखने की, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं सूक्ष्म आंखें, जो अंदर तक, देवलोक तक, पितरलोक, देवलोक, गंधर्व लोक, सारे लोगों का भेदन करती हैं ये, और इनका ज्ञान प्राप्त कराती है। ये सूक्ष्म आंखें हैं, यानी सूक्ष्म दर्शन। और जब ये भी अंतर्मुखी होंगी तब तुम्हारा वास्तव में प्रवेश होता है ध्यान में, यानी समाधि में। तो तुम लोग जिस चीज की चेष्टा कर रहे हो अभी ध्यान में प्रवेश करने की, तुम्हारा द्वंद्व चलता है संसार के दृश्यों को हटाने से। जब तक ये दृश्य चलेंगे तुम सूक्ष्म प्रवेश नहीं कर पाते हो। कभी कभी जब प्रवेश करते हो तो बहुत आनंद आता है, और फिर कुछते भी हो, अच्छा लगता है हम लोग को कि चलो कुछ तो आगे बढ़े। लेकिन कुछ दिनों की बात होती है, इसके बाद फिर स्थूला भी हो जाता है। अभी कारण जगत तक पहुंचना, कारण शरीर तक पहुंचना और उन आंखों का लाभ लेना अभी दूर है। ध्यान के बारे में तो इतनी बातें सुनते हो, लेकिन अभी तक वास्तविक जो ध्यान है क्या है ये इसको नहीं जान पाए। तो आज जो चीजें बताई जाएंगी इनमें पहला है दर्शन, जिसकी व्याख्या मैंने अभी की। दर्शन होता है जो कुछ भी देखते हो इसको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाना, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तक ले जाना, ये हो जाएगा दर्शन। अब दर्शन जब तुम्हारा सूक्ष्म होगा तो फिर तुम्हें ईश्वर के दर्शन की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, तब तुम्हें सर्वत्र एक ही दृष्टि नजर आएगी। परमात्मा सर्वत्र वही है, वही माँ सब जगह विराजमान है, वही ईश्वर सब जगह विराजमान है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। स्थूल के सारे जितने भी जो हमारे कार्यकलाप हैं, जो कुछ भी अनुभव हैं, जितने भी जो विकार हैं, ये सूक्ष्म जगत में भी चले जाते हैं। इनको कैसे रोका जाए? और जब तक रोकोगे नहीं तब तक अनुभव ध्यान का और उस आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन होता है। देखो मैंने जैसे अभी बताया कि स्थूल से अंदर प्रवेश करते ही शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, अद्भुत शक्तियां। ये शक्तियां अपना रूप दिखाती हैं। तो सवाल है कि तुम्हारी आंखें बंद कर लेने से जो स्थूल जगत की चीजें हैं ये चली जाती हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म में माने तुम्हारे चित्ताकाश पर, और वैसे ही विराजमान रहती हैं। तो जैसे कि तुम संसार को देख रहे थे, वैसे अब सपने को देख रहे हो। तुम संसार को देख रहे थे, ध्यान करने के पहले आंखें बंद कर ली, क्योंकि तुमको लगता है कि आंखें खुली रहेंगी तो फिर ये विघ्न पड़ेगा, बाधा आएगी। तुमने आंखें बंद कर ली, अब चित्त पर वो तस्वीर बिल्कुल वही उभरती है। तो इसका उपाय सिर्फ इतना ही है कि साक्षी बनना सीखो। देखो एक नियम हमेशा याद रखो कि तुम न जीव हो, न तुम अपना जो नाम कहते हो, अपना जो वर्ण कहते हो, अपनी जो कि मैं नारी हूं, पुरुष हूं, ये सब कुछ सत्य नहीं है। और जब तक इस भ्रम में रहोगे तब तक उस सत्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। तुमको इन पचड़ों से अलग हटना पड़ेगा, उतनी देर कम से कम जितनी देर ध्यान में बैठते हो। साक्षी कहते हैं कि जो तुम बाहर के दृश्यों से आंख बंद करते हो, चित्ताकाश पर चीजें आ जाती हैं। अब चित्ताकाश पर जब आएंगे तो तुमको ध्यान में नहीं जाने देंगे, और जो कुछ भी चित्ताकाश पर आ गई, अगर नींद आ गई तो वो सपना बनेगा। अब सपना जब चल रहा है तो फिर तुम्हारा ध्यान संभव नहीं है, यानी सुषुप्ति में नहीं जा सकते। अब जिस दिन तुम स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश किए तो तुम्हारी जो शक्ति है, यानी जो बाहर की विघ्न थे, जो बाहरी दृश्य तुम्हें इतना बेचैन करते थे, चाहे वो गंदे दृश्य हो तो या फिर कोई भी अच्छा दृश्य भी हो, ये जिस तरह बेचैन कर रहा था,
आंखें बंद कर लेने के बाद में चित्ताकाश पर जाते ही उसको बेचैन करने की शक्ति कम से कम 10 गुनी से ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी शक्ति बढ़ जाती है उसकी। अगर वो ईश्वरी ध्यान है, अगर वो ईश्वरी रूप है, गुरुजनों का रूप है, या फिर तुम्हारे मंत्र का रूप है, कोई भी एक ओंकार हो चाहे, तो इसकी शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो उतनी तुमको शांति देती है। लेकिन अगर वो संसार का विचार है तो 10 गुना ज्यादा तुमको बेचैन कर देगा। तो अंदर जाते ही, स्थूल से सूक्ष्म में जाते ही शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और फिर सूक्ष्म जब इतना बेचैन हो जाता है तो सोचो कि अब वही चीज अगर कारण तक पहुंच जाए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। रूप यानी दृश्य और ध्वनि, ये साधना के, ध्यान के सबसे बड़े बाधक हैं। सिर्फ साधना की नहीं रहता प्रियो, ये तुम्हारे व्यवहारिक जीवन को भी बर्बाद करते हैं। ये तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, जरूरत से ज्यादा सुनते हो, इतनी चीजें सुनते हो जिसकी आवश्यकता नहीं है। ये चित्त को मलिन करते हैं, ये चित्त को गंदा करते हैं। जो अशांत लोग हैं ये बहुत ज्यादा अंदर से बोलते हैं, इनकी एक प्रवृत्ति हो जाती है, चित्त हमेशा उनका शांत रहेगा। इसलिए आज जितनी आवश्यकता हो उतने ही दृश्यों को देखो। अब ये चीजें तो हो गई दृश्य के बारे में, यानी दर्शन के बारे में। अब मैं ध्वनि के बारे में समझा रहा हूं कि ये ध्वनि किस रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसके लिए मैं तुमको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना कि हम चाहे संसार में जिस रूप में रह रहे हैं, अगर यही व्यवहार हमारा रहा तो अंदर की जो हमारा जो शब्दों का सुनना, ये ध्वनि हमेशा बढ़ती जाएगी। और ध्वनि जितनी बढ़ती है कान को सुनने की शक्ति उतनी ही कम होती है। जितनी ध्वनि बढ़ेगी उतनी ही कम होगी क्योंकि बाहर से ध्वनि भीतर आ रही है। जब चीज बाहर से भीतर आती है तो गंदी होती है, अशुद्ध हो जाती है। और वही चीज अगर अंदर से बाहर आ रही हो तो चित्त को निर्मल कर देती है। इसके प्रकृति का एक नियम है। जो बहुत तेज सुनते हैं, जैसे तुम लोग गाने वगैरह सुनते हो ईयरफोन लगाकर, ये कान की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और फिर चित्त पर जो भी गाने सुनते हो इनकी जो छवि पड़ती चली जाएगी। फिर एक दिन तुम्हारे लिए अजपा में जाना असंभव हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है, तुम जैसे नींद में सो रहे हो। अब नींद में जो व्यक्ति बहुत गंभीर रूप में सो रहा है, यानी प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, उसको कभी कभी लोग जगाते हैं, हाथ पांव हिलाकर पूरे झकझोरते हैं। तभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नींद नहीं खुलती उनको। ये तामसी निद्रा है। ये तामसी निद्रा बहुत खराब चीज है। लेकिन एक बार उसका नाम पुकार के देखो, उसके नाम से पुकारो, अब वो व्यक्ति आंखें खोल दे। इसका कारण समझो ये क्यों होता है। और यहां तक तुमको रहस्य बता दूं कि मृत व्यक्ति को भी अगर तुमने नाम से पुकार लिया तो वो स्थूल आंखें तो खोलने के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात तो सुनेगा। मरा हुआ है वो। नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है, ध्वनि में इतनी बड़ी शक्ति होती है। अब इसका कारण ये है कि जैसे ही शरीर छूटता है तो हमारा मन जो है ये धीरे धीरे विलय करता है बुद्धि में, और बुद्धि धीरे धीरे विलय कर जाती है अज्ञान में, यानी अविद्या में। अब अविद्या में जब विलीन कर गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अविद्या में चला गया वो, लेकिन अपने नाम को कभी भूलता नहीं है। सांसारिक नाम को भी अगर उसको पुकारो तो वो अगर कितनी भी गाढ़ी निद्रा में सो रहा हो, आंख खोल देगा, उठ के बैठ जाएगा, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा।
और अगर मृत व्यक्ति है तो वो मरता हुआ भी तुम्हारी हर चीज को सुनेगा, वो हर आवाज को सुनेगा, तुमको नाम से पुकारना पड़ेगा। अब सोचो कि यही नाम, यही ध्वनि एक मृत व्यक्ति को भी उसकी तंद्रा से लाकर बाहर कर देती है। अगर उसके पास इंद्रियां होती तो वह उठ कर बैठ जाता, तुम्हारी बात का उत्तर देता, लेकिन इंद्रियां विलीन कर चुकी हैं। उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं ये मन में विलीन करती हैं। जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, यही तो मरती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां विलय कर जाती हैं मन में, मन विलय कर जाता है बुद्धि में, और बुद्धि विलय कर जाती है अज्ञान और अविद्या में। तब अब वो बाहरी जगत से उसका संपर्क टूट जाता है, लेकिन सिर्फ नाम से जगता है वो, और यही नाम ईश्वर का अगर हो तो सोचो कि ईश्वर चाहे कितना भी समाधिस्थ हो, अगर उसको पुकारने की कला सीख लोगे तो वो हमेशा तुम्हारी बात का उत्तर देगा, बात को सुनेगा। लेकिन कला सीखनी पड़ेगी, सिर्फ चिल्लाने से और बोलने से तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। इस ध्वनि को तुमको शुद्ध करना पड़ेगा। जो कुछ भी ध्वनि तुम्हारे अंदर में आ रही है, बाहर से भीतर को, इसको रोकना पड़ेगा। ये चित्त को मलिन करती है। तब ध्यान में जब भी बैठते हो तो अनुभव करना, 2 चीज अनुभव करना कि चित्ताकाश पर दृश्य क्या है, और फिर कानों में जो ध्वनि आ रही है ये कैसी है। अगर बाहर की चीजें आ रही है ध्यान में भी, यानी दर्शन में भी, बाहर की ध्वनि भी भीतर आ रही है, तो फिर ध्यान मुश्किल है। देखो, बाहर की ध्वनि जब भीतर आती है तो इसको शोरगुल कहते हैं। ये शोरगुल है, चाहे गाड़ियों का हॉर्न का हो या किसी के चिल्लाने का, मारपीट का, जो भी हो, ये शोरगुल है और ये चित्त को मलिन करता है। क्योंकि चित्ताकाश पर ही तो तुम्हारा सारा व्यवहार है। तुम चित्त को निर्मल जब करोगे तो बाहरी जो ध्वनि है, बाहरी जो दृश्य है, इनसे चित्त निर्मल करने का तरीका तुमको बताया जा रहा है। जो क्रिया करते हो आकाशी मुद्रा, इसमें चित्त निर्मल होगा, दृश्यों से उलझना नहीं, तो चित्त धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा। ध्वनि धीरे धीरे अंतर्मुखी होती चली जाएगी, तब बाहर की ध्वनि अंदर आनी बंद हो जाएंगी। तब अंदर की जो ध्वनि है नाद, ये निकलेगी, और जब निकलेगी तब इसलिए कहा गया कि नाम की महिमा बहुत गाई गई है, बहुत गाई गई है। ये सिर्फ नाम, और यही नाम है कि जब हम बैखरी में मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्ति थोड़ी सी कम होती है, उपांशुओं में ज्यादा होती है, और मानस में तो सबसे ज्यादा होती है। अगर यही परावाणी हो जाए तो समाधि हो जाएगी। तो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, कि जैसे वो मरा हुआ व्यक्ति की इंद्रियां विलीन कर गई थी मन में, ऐसे जो जो तुम्हारा ध्यान अंतर्मुखी होगा, जो शब्द बाहर से आने बंद होंगे, जो दृश्य बाहर से आने बंद होंगे, तो तुम्हारी जो सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ये धीरे धीरे मन में विलय करने शुरू हो जाएंगे। अब वही होगा जो उस मरे हुए व्यक्ति के साथ हो रहा है। धीरे धीरे सारी इंद्रियां अंदर में प्रवेश करेंगी और मन में विलीन कर जाएगी, और मन अब बुद्धि में विलीन कर जाएगा। मन की सत्ता मिट गई, बुद्धि की सत्ता है। बुद्धि की सत्ता भी विलीन कर जाएगी अज्ञान में, और तुम उसी अविद्या में, अज्ञान में लीन हो गए। अब अगर तुम संसारिक व्यक्ति हो तो तुम अज्ञान में चले जाओगे, यानी मूर्छित हो जाओगे। अब कुछ भी याद नहीं है तुमको, हम कैसे मरे, और फिर मरने के बाद में हम कहां कहां गए, क्या क्या गति हुई कि दुर्गति हुई, कुछ भी याद नहीं रहता है तुमको। अब यही चीज होती है कि अगर ध्यान में जब प्रवेश करते हो तो ये कला तुमको ध्यान में सीखनी पड़ेगी कि ध्यान में भी वही चीज होगी जैसे अभी जो क्रिया कर रहे हो तुम लोग। इसमें जब अंतर्मुखी होगे तो अंतर्मुखी होते ही तुम्हारा जितने इंद्रियों का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब धीरे धीरे मन में विलय करेंगे। मन बुद्धि में विलय कर जाएगा, और बुद्धि का जो कुछ भी काम है, निर्णय लेना देना, ये खत्म हो जाएगा। तब एक संसारिक व्यक्ति अज्ञान में विलय कर गया था, और तुम्हारे अंदर में एक अविद्या की चीज आएगी, जिसका मतलब होता है कि संसारिक चीजों से तुम्हारा अब संबंध टूट जाएगा।
लेकिन तुम साधक हो, तुम इसको क्रिया के माध्यम से करते हो, तो मृत्यु कभी नहीं होगी। अब तुम जग जाओगे अपने उसी शरीर में जिसका नाम है कारण शरीर। तब प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि ये जगत कैसा है, बहुत रोमांच होगा। और तब यही वो अवस्था है जब अगर शरीर छूट भी जाए तो हर चीज को अपनी आंखों से देखोगे, शरीर को पड़ा हुआ, और फिर स्वयं निकल के अपने को बाहर जाते हुए देखोगे, और फिर एक दुनिया दिखाई पड़ेगी तुमको। निर्णय करना तुमको है कि किधर जाना है, क्योंकि अब वो भोग के व्यवहार तुम्हारे सामने बिखर नहीं डालेंगे। ये तो उस अज्ञानी के लिए होते हैं कि यमराज आएंगे, फिर यातना देंगे, फिर भटकेगा प्रेत योनि। ये उसके लिए नहीं है जो जगते हुए शरीर का त्याग करता है। ये प्राकृतिक चीजें हैं। देखो, तुम्हारे दो जगत है, एक अंदर का, एक बाहर का। भगवान बुद्ध की कथा सुनाता हूं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, शिष्य सब घेर के बैठे हुए थे भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने कहा कि आज तुम लोग एक अपने व्यक्तिगत कथा सुनाता हूं, व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि लुम्बिनी में जब मैं था तो वहां पर तो मैं सम्राट था जन्म से ही, वहां का तो मैं राजा था। लेकिन एक बात बताऊं, असली राजा मैं अब बना हूं और अब असली इच्छा होती है भोग करने की। अब अवाक रह गए सब शिष्य। बोले, प्रभु ये क्या कहा आपने? आपने राजपाट त्यागा, पुत्र परिवार सब कुछ त्यागा, आपने धन वैभव त्यागा, और आपने इतनी लंबी तपस्या की, साधना की आपने, और कहते हैं कि अब राज करने की इच्छा होती है। अब जैसे कि राजा भोग करता है वैसे भोग करने की इच्छा होती है। तो बड़ी अद्भुत बात है। तब भगवान ने समझाया कि अरे पागलों, अच्छी तरह समझो, वास्तविकता क्या है। हर व्यक्ति एक सम्राट है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि बाहर के जगत में वो हर व्यक्ति गुलाम है। हर व्यक्ति गुलाम होता है इंद्रियों का, हर व्यक्ति गुलाम है विषयों का। लालच, संसार में विषय भोग के, इन सब का गुलाम है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति जब बाहर में गुलामी करता है तो कभी भी अपने साम्राज्य तक नहीं पहुंच सकता, जबकि हर व्यक्ति अंदर में एक सम्राट है, एक अद्भुत सम्राट जिसका कोई शत्रु नहीं है, और सारे भोग अंदर में उपलब्ध हैं। कौन से भोग? क्या संसार के भोग? नहीं, आनंद का भोग सबसे बड़ा भोग है। अब ये चीज तुम समझ नहीं पाते हो कि ये आनंद क्या चीज है, इसलिए कि तुमने इसका स्वाद नहीं चखा, कभी स्वाद नहीं चखा। अगर इसका कभी स्वाद चखा भी है तो संसारिक रूपों में उसकी एक झलक पाई है। जैसे कभी लाखों करोड़ों का लाभ हो गया, या मैथुन में जब पति पत्नी या जो भी है उस क्षणिक जो चीजें मिलती हैं, ये एक उस आनंद की एक परछाई है। अब सोचो कि इतनी क्षणिक चीज के लिए हर व्यक्ति पागल है संसार में। उस मैथुन के लिए कौन पागल नहीं है, जानवर से लेकर कीड़े मकोड़े मनुष्य, और हर कोई की एक इच्छा होती है कि इसका आनंद ले, धन का आनंद ले, जबकि एक छाया है सिर्फ उस आनंद की। उस आनंद के महासागर में जितनी बूंदे हैं उन सब का एक हल्का सा सुई के नोक के बराबर जो एक बूंद है वही है। उन्होंने कहा कि हे भिक्षुको, आज सच्चा अंदर से जो बेचैनी होती है कि खूब भोग करो, जितना भोग है सब करूं मैं। यही सच्चाई है। हम लोग बाहर के जिन भोगों को के लिए तरसते हैं वो सब गंदगी है, सिर्फ गंदगी है। असली भोग तो अंदर है।